वरजू रिदाका वहतमी बिहिमाका वल्लाहि या खैरल खलाइक इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवाका अंतल्लज़ी लम्मा रुफ़िता इलस समा बिका क़द समत व तज़य्यनत लिसराका या रसूल अल्लाह। आगे चल करके देखे इमाम बूसीरी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में रकम तराज है। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहि लस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। चूँकि ये जलसा जो हमारे और आपके माबैन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस के नाम से आप तमामी हजरात ने रचाया है। और इसी मौके पर इख्तिताम बुखारी और इफ्तिताह बुखारी शरीफ भी बज़बाने हुजूर साहिब सजादा फदीलतुल्लाह हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अब्दुल रब चांद बाबू ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करमन व आदाम अल्लाहु दिल्लहु अलैना। कहिए आमीन। आप ना समझे तब भी आमीन कहिए। अल्लाह ताला ऐसी शख्सियतों का साया हम पर दराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी निस्बत है। बुखारी शरीफ की इब्तिदा और इंतहा हजरत के ज़बान फैज़ तर्जमान से हुई। एक हदीस पाक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाया। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस पाक इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी बुखारी शरीफ के सबसे आखिरी हदीस पाक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान सक़ीलतानि फिल मीज़ान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। चूँकि ये हदीसें तालिबान उलूम नबविया को पढ़ाई जाती हैं, हमारे आपके सामने कभी कभी बयान किया जाता है। बुखारी शरीफ के इख्तिताम का चाहे प्रोग्राम हो चाहे इफ्तिताही प्रोग्राम हो, उसके महफिल में आप जरूर शरीक हुआ करें। ये बुखारी शरीफ है, किसी और किताब का नाम बुखारी शरीफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम के बाद, कलाम मजीद फुरक़ान हमीद के बाद सबसे बड़ा मर्तबा इस उम्मत में अगर किसी किताब का है, अफ़ज़लुल कुतुब असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहि तबारक व तआला सहीहुल बुखारी। सबसे मोतबर किताब कलामुल्लाह के बाद अगर कोई है तो बुखारी शरीफ है। फिर उसी बुखारी शरीफ को आप देखते चलें। अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल अल बर्दिज़बा अल बुखारी अल जाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैहि की ज़ात पाक है। आप जब पैदा हुए, पैदा होते ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आंखों को नूर बख्शा, पूरी दुनिया देख रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि आपके माँ ने अपने अंदर अपने दिल के अंदर जो जज्बात की उम्मीदें उभर रही थी, जो आपके दिल के अंदर जज्बात थे कि मैं अपने बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, अपने बेटे को इल्मे हदीस पढ़ाऊंगी, उसी जज्बात के साथ एक वक्त ऐसा आया कि आपकी आंखों से बसारत चली गई। जब आपकी आंखों से बसारत चली गई, वही माँ मुसल्ला बिछाती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप सोचेंगे बुखारी शरीफ ये तो दरसगाह की बात है, यहाँ पर बताने की चीज क्या है। मोइनुद्दीन अज़हरी को इसलिए बुलाया गया है कि ये तकरीर करेगा और तकरीर करने के बाद मफाहिम हमें समझाएगा। बुखारी शरीफ के इसी हदीस पाक के मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल अल बर्दिज़बा अल बुखारी अल जाफ़ी अल जादी रहमतुल्लाह हर आलमे दीन के जबान पर इमाम बुखारी का नाम होता है। जानते हो उसमें किरदार सबसे बड़ा किसका है? जानते हो उसमें सबसे बड़ा किसका, सबसे बड़े मेहनतों का नतीजा किसका है? आखिर उनके पीछे राज किसका है? आखिर किसके हाथों का साया उनके ऊपर है? इमाम सैयदना बुखारी रज़ियल्लाहु ताला
ताला की वालिदा मोहतरमा है, मुसल्ला बिछाती है। मुसल्ला बिछाने के बाद परवरदिगार के बारगाह में अरीजा पेश करती है, परवरदिगार जिस बच्चे को मैंने इल्मे हदीस में दर्क हासिल करने के खातिर पैदा किया था और ये दिल के जज्बात उमड़ करके जबान पर आए थे, अरमान, मेरे अरमानों का जनाजा निकला जा रहा है, मेरा बेटा अगर देखेगा नहीं तो इल्मे हदीस हासिल कैसे करेगा। सजदे से उठ करके हाथों को उठा करके आपकी वालिदा ने दुआ किया था, दुआ बारगाह मौला में कबूल हुई। रात में ख्वाब में क्या देखती है, अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इशारा करके फरमा रहे हैं, ऐ खातून घबराने की जरूरत नहीं है, परवरदिगार ने तेरे बेटे को बसारत अता फरमा दी है। इमाम बुखारी वही सुबह उठते हैं, हदीसे पाक की तरफ निस्बत करते हुए हदीसे पाक को वसीला बनाकर इमाम बुखारी की मां ने दुआ मांगी थी, परवरदिगार ने वसीला कबूल कर लिया। इमाम बुखारी सुबह उठते हैं तो सामने आपके उजाला ही उजाला नजर आता है। ये कैफियत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की है। ये तलब और ये तड़प थी उनके माँ की। यहाँ बाप भी बैठे हुए हैं, यहाँ माँ बाप भी बैठे हो, दोनों हैं। मैं सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, ऐ काश अगर हमने अपने बच्चों को तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। ऐ काश अपनी बच्चियों को हमने तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता किया होता तो आज ये माहौल हमारी निगाहों के सामने नहीं होता। जिस लहजे को मैंने, जिस मफहूम को मैंने परस्पर पे छोड़ा था, वहीं से मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ के हदीस पाक से मैंने इब्तिदा कर दी है। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दौलत अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा है। बोलो नवाजा है कि नहीं नवाजा है? लेकिन हमको ये तौफीक नहीं होती है, दुनिया के उसमें इतना मस्त है हम। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में जो इरशाद फरमाया है, जिसकी तशरीह व तौज़ीह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बाने फैज़े तर्जमान से पूरी दुनिया को पहुंचाया है, उस लहजे को देखें आप। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न लियतलुबल इल्म, जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर चला, सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान फरमाता है। इल्म हासिल करने के लिए तुम जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, परवरदिगार जन्नत का रास्ता करीब करते चला जाएगा, करीब करता चला जाएगा। और हद तो यह है, इल्म का पावर आप नहीं जानते। अगर मैं कहूँ अपने बच्चों को आप इल्म दीन मुस्तफ़ा सिखाओ, लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ इल्म दीन मुस्तफ़ा सिखाओ, तो ये बात किसी हद तक जाविये में शायद सही हो। आज सिर्फ इल्म दीन मुस्तफ़ा ही की जरूरत नहीं, इस मरहले को पहले पार करें और पार करने के बाद अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं, आप अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाएं, आप अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाएं, ताकि आगे चलकर हमारी बातें वो लोगों तक पहुंचाएं। जमाना आज हमसे कुछ मुतालबा कर रहा है, ये हुकूमत, ये सियासत, ये जमाने वाले हमसे कुछ चाह रहे हैं। तालीम मुस्तफ़ा की हकीकत को हमने समझा ही नहीं। हमने ये समझा कि सिर्फ बुखारी शरीफ में तालीम मुस्तफ़ा है, सिर्फ मुस्लिम शरीफ में तालीम मुस्तफ़ा है, सिर्फ तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ और कुतुबे सित्ता सित्ता में तालीम मुस्तफ़ा है, सिर्फ इसी को हमने समझा है। लेकिन कुरानी लहजे को और हदीस पाक के लहजे को हमने समझने की कोशिश नहीं की। कसम उस खुदाए वादहु ला शरीक जिसके कब्जे कुदरत में मोइनुद्दीन अज़हरी की जान है, अल्लामा शब्बीर साहब की बैठे हुए हैं, उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं। इनके बारगाह में ज़ानुए अदब तय करो और पूछो, क्या कुरान ने इस बात की इजाजत दी कि सिर्फ तालीम मुस्तफ़ा इसका नाम है कि कुरान और हदीस को पढ़ लो बस? नहीं, पूरी दुनिया में तारीख उठा करके देखो, सबसे पहला डॉक्टर अगर नजर आएगा तो मुसलमान नजर आएगा, सबसे पहला इंजीनियर नजर आएगा तो मुसलमान नजर आएगा, सबसे पहला आर्किटेक्ट नजर आएगा तो मुसलमान नजर आएगा, सबसे पहले ऑपरेशन करके दुनिया को किसने बताया? वो मुसलमान ने बताया है। तुम्हारे नब्ज को जांचने के लिए, तुम्हारे क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर को जांचने के लिए इब्न नफीस ने सबसे पहले मराहिल को तय किया था और तय करने के बाद बताया था ये मुसलमानों का जखीरा है। मुसलमानों की किताबों को चुराया गया था बगदाद से, बगदाद से चुराने के बाद जब उसका तर्जमा किया गया था तब यूरोप वालों ने उस किताब को हासिल किया था। हासिल करने के बाद सारी तालीम हासिल की और हासिल करने के बाद आज हमें आंख दिखा रहे हैं, आज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे तुमने जो हासिल किया है वो मुसलमानों का तर्का है, किसी और का तर्का नहीं। ए मुसलमानों, ये डॉक्टरियत तुम्हारे घर की है, ये वकालत तुम्हारे घर की है, ये ऑपरेशन तुम्हारे घर का है, ये साइंटिस्ट तुम्हारे साइंस तुम्हारे घर की है। इसको हासिल करो। तुम्हारा बच्चा जिस दिन
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे मिल्लत, नारे हैदरी। ये समझते हैं यूरोप वाले सुपर पावर बने हुए, कहते हैं ये मेरा इजाद करता है। तारीख उठा कर गए, मुसलमानों से चुरा कर लेकर गए। सारे यूनानी सबसे पहले जब तर्जमा किया गया है चुरा करके, हुआ क्या था सारी किताबों का? हमारे बगदाद की लाइब्रेरी को हुआ क्या था? क्या किसी ने आग लगाया था? चंगेजियों ने परेशान किया था? उठा करके तारीख उठाओ मुसलमानों, तुम तो हिंदुस्तान के दहलीज में, क्या कहते हैं, यूपी की क्या सरजमीन पर, बलरामपुर में, एक उतरौला के इलाके में, ढबरवा के सरजमीन पर मौजूद हो। आपको यह समझ में आता है कि सारा इस्लाम यहीं पर है? नहीं, निगाहें उठा करके देखो, इस्लाम एक ऐसे आफाकी शय का नाम है जिसने पूरी दुनिया की कैफियत को बदल करके रख दिया है। आप सोचोगे आज की दुनिया की सबसे बड़ी इजादात में से कौन सी है? मैं कहूंगा मोबाइल है, मैं कहूंगा कंप्यूटर है, मैं कहूंगा हमारे निगाहों के सामने एरोप्लेन उड़ता हुआ चला जाता है और मैं देखता रहता हूं। पूछो जरा इन साइंटिस्ट से, पूछो जरा इन साइंसदानों से, पूछो आखिर तुमने यह फार्मूला हासिल कहां से किया? जब पूछा गया था सबसे बड़े यूरोप में सबसे बड़े साइंटिस्ट से पूछा गया था, ये तुमने एरोप्लेन उड़ाने का फार्मूला तुमने कहां से लिया है? बरजस्ता उसने कहा था कि हमने किसी और किताब से नहीं, कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ईसाई तो था पर कहने पर मजबूर हो गया, कहा इसको मैंने कुरान से हासिल किया है। तुम सोचते हो कि कुरान में सिर्फ दीनियात पढ़ाए जाते हैं, यही दीनियात है? नहीं, कुरान का सीखने वाला वही टीपू सुल्तान उठा करके देखे आप, जिसने सबसे पहले मिसाइल को तैयार किया। आप सोचते हैं कि मुसलमानों में कुछ भी नहीं, इस हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखो, कितने मुसलमान ऐसे हैं। मगर ये तो बाद की बात है, पहले उठा करके अपनी पहली तारीख को देखें आप, तो आपको पता चलेगा मुसलमानों ने दिया क्या है। मुसलमानों ने पूरी दुनिया के लिए रास्ते हमवार किए हैं। अब मैं कुरान पाक की दहलीज पर आता हूँ, आप मुझे बताओ, ये एरोप्लेन आपके निगाहों के सामने उड़ता, आप सोचते होंगे इसको किसी साइंसदान ने बनाया होगा। आखिर फार्मूला कहां से इस्तेमाल किया? आपने देखा, वाला ताइरिन यतीरु बिजनाही, अल्लाह ताला कुरान कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, हर परिंदा दो परों से उड़ता है। बोलो उड़ता है कि नहीं उड़ता है? पूछा गया कि आखिर तुमने उड़ान कहां से भरी और किस अंदाज में और कैसे? कहा ये दो पर हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने, वला ताइरिन यतीरु इल्ला बिजनाही। तफसीर मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, बिजनाही, जनाही का माना क्या होता है? दो पर, और दोनों पर बनाया और बनाने के बाद उसमें मैग्नेट फिट किया, फिट करने के बाद उसको उड़ाने की कोशिश की, बड़े बड़े क्या कहते हैं सिस्टमेटिक अपने अंदाज से उसने किया, और करने के बाद सबसे पहले जब उसने उड़ाया तब उससे पूछा गया आखिर ये कामयाबी तुझे कहां से मिली? तो पलट करके उसने जवाब दिया, अरे जिन मुसलमानों को अपने उलूम का पता नहीं, कसम है उस खुदा की, उनके खुदा की, उसी कुरान पाक से उन उलूम को मैंने हासिल किया है। फिर आकर के आगे बढ़ो, ये आपके कंप्यूटर, ये नेटवर्किंग सिस्टम, ये सैटेलाइट से पूरी दुनिया को कैच किया जाता है। बोलो कैच किया जाता है कि नहीं है? पूरी दुनिया के जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर सारी चीज सैटेलाइट के जरिए सारे आपकी निगाहों के सामने होते हैं। हद तो ये है कि आपकी आवाजों को भी कैच किया जाता है। ये आपकी आवाज जो निकलती है वो फिजा में घूमती 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 वो कहीं मादूम नहीं होती है। आपके जिस्म पाक, आपके जिस्म से या आपके मुंह से निकलने वाली जो भी चीजें हैं वो कहीं मादूम नहीं होती हैं, हमारे निगाहों के सामने गर्चे ना हो। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। आखिर मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ये दुनिया में जितनी भी तालीम, ये दुनिया में जितने भी सिस्टम निजाम तालीम के हैं, सब कुछ कुरान पाक से हासिल किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में फरमाया, सनूरीहिम आयातुना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। उठा करके आयत करीमा देखो, सनूरीहिम आयातुना फिल आफाक। पूछा गया सैटेलाइट, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये नेटवर्किंग सिस्टम कहां से तैयार किया, कैसे तैयार किया? का आयत का फार्मूला मौजूद है, सनूरीहिम आयातुना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक।
करीब हम अपनी निशानियों को तुम्हारे अपने आप में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे जिस्म में, और उसके बाद आफाक में। आफाक बोले तो तुम्हारी ये फिजा। बताओ मानसून से नेटवर्किंग सिस्टम को बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? बोलो ये फार्मूला उनको मिला कहां से? कहा ये हमने जब जिसकी शुरुआत की तब हमारे पास तो किताबें नहीं भी थी। कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताबों में, चाहे वो तौरेत हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो कलाम मजीद हो, अल्लाह तबारक व तआला फार्मूले नाजिल करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। अब तौरेत शरीफ, चाहे ज़बूर शरीफ, चाहे इंजील शरीफ, जो असली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मगर जिसको यहूद व नसारा ने मिला करके इधर उधर कर दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद कुरान मुक़द्दस की सरजमीन पर आओ, वला ताइनी यतीरु बिजनाही। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सनुरीहिम आयातुना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। आखिर परवरदिगार तुम्हारे अपने आप में, आखिर जब हम किसी मैग्नेट को बनाते हैं, जब हम किसी सिस्टम को बनाते हैं, सबसे पहले अपने जिस्म पर हम उसका क्या कहते हैं? सबसे पहले उसको अंदाजा करते हैं अपने जिस्म पर। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे मुजस्समे में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। नब्ज पकड़ो और घड़ी की सुई को देखो तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे हमारे नस की रफ्तार है वैसे वैसे घड़ी की रफ्तार पाई जाती है। जब पूछा गया आखिर इसके चलने के रफ्तार को तूने पाया कहां से, तो पता चला कहीं और से नहीं बल्कि इसी मुजस्समे से हमने तैयार किया है। इसी इंसान के माइंड से न मालूम क्या क्या तैयार किया गया है। कितने आज के दौर में रोबोट तैयार किए जाते हैं, इसी क्या कहते हैं इंसान के माइंड से तैयार किया जाता है। यही आपको परखा जाता है, यहीं से आपको जाना जाता है। साइंस के अदना तहरीज पर अगर आप कदम रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे उलूम कहीं और से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुक़द्दस से हासिल किए गए। साइंटिस्ट से पूछा गया कितने फार्मूले तुमने साइंस के कुरान पाक से अखज़ किए, तो एक रवायत में 156, एक रवायत में 56 फार्मूले अखज़ किए। शेखुल अज़हर से पूछा गया हुजूर आप ममलकत इस्लामिया में गए हैं और यूरोप में गए हैं, दोनों जगह आपने सैर की है, आखिर सैर करने के बाद आपने देखा क्या है? अजहर के सबसे बड़े आलिम की बात कर रहा हूँ, इमामुल अकबर की बात कर रहा हूँ। यूरोप का जायजा उन्होंने लिया और ममलकत इस्लामिया का जायजा लिया। अरब ममालिक में गए और यूरोप में गए, दोनों जगह से जब वापस आए, जब मिस्र की दहलीज पर बैठे, बहुत बड़े क्या कहते हैं लोग वहां पर जमा हुए और सारे मीडिया वाले, चाहे वो प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया वाले जमा हो गए। जब शेखुल अज़हर शेख से पूछा गया, शेख तंतावी, शेख मोहम्मद अब्दू से पूछा गया कि ऐ शेख ये बताओ यूरोप का सफर आपने किया है, अरब का सफर आपने किया है, दोनों में फर्क आपने क्या देखा है? तब उस वक्त के शेखुल अज़हर इमामुल अकबर ने सिर्फ एक जुमला दे करके कहा था, कसम है उस खुदाए वादहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कुरान तो हम पढ़ते हैं पर कुरान को समझते नहीं। कुरान तो हम पढ़ते हैं पर कुरान को समझते नहीं। पूछा क्या मतलब? का अरब में मैं गया तो वहां सिर्फ मुसलमानों को पाया, इस्लाम नहीं पाया। क्या पाया? मुसलमानों को पाया, इस्लाम नहीं पाया। यूरोप में मैं गया तो वहां मैंने इस्लाम पाया पर मुसलमान न मिले। बात समझने की कोशिश करो। क्या पूछा गया? मैं अरब में गया तो जाने के बाद मैंने देखा वहां मुसलमान मिले, इस्लाम नहीं मिला। और जब मैं यूरोप में गया तो वहां मुझे इस्लाम मिला पर मुसलमान नहीं मिले। पूछा गया इसकी तशरीह करके बताओ, जरा तौज़ीह करके बताओ। बात कुछ समझ में नहीं आई तो कहा समझना चाहते हो, यूरोप वालों ने जितने साइंसी फार्मूले निकाले हैं कहीं और से नहीं, कसम खुदा की वो कुरान पाक से निकाले, कुरान पाक की आयत से निकाले हैं। कोई भी साइंटिस्ट हो उससे आप फार्मूला लेकर के देखें और पूछें सबसे पहला फार्मूला इसको किसने दिया है? ये मुसलमानों की देन है। पूरी दुनिया में सबसे पहले तालीम को उजागर करने वाला कोई और नहीं, वो मुसलमानों की। अब आओ जरा उसी शेखुल अज़हर के टेबल पे रखा गया। शेखुल अज़हर के टेबल पे मेहमान एक मुस्तशरिक चल करके आया, यूरोप से चल करके आया। मुस्तशरिक किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। मुस्तशरिक वो है जो कुरान और हदीस को पढ़े और पढ़ने के बाद इस्लामियात में और कुरान हदीस में नक्स निकाले, कमी निकाले। जैसा कि आजकल कुछ लोग करते हैं, कुरान को बहुत पढ़ा जा रहा है आजकल, उर्दू जबान में भी, अरबी जबान में भी, हिंदी जबान में भी, इंग्लिश जबान में भी, सारी जबानों में कुरान पाक को पढ़ा रहा और बहुत तेजी से पढ़ा जा रहा है। कोई वक्त के कुर्सी पर बैठ करके कहता है कि हमने तलाक के मसले को समझ लिया है। कसम है उस खुदाए वादहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तलाक के हकीकी मफहूम को तुमने समझ लिया होता तो कुरान पाक पर उंगली उठाने
की जसारत तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि ये कुरान किसी और का कलाम नहीं, ये परवरदिगार का कलाम है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो आप। तब पूछा था शेखुल अकबर इमामुल अज़हर से आने वाले ने कि बताओ क्या कुरान पाक में सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं? कहा हाँ मौजूद है। कहा मुझे बताएं कि आखिर कैसे मौजूद है? तो कहा पूछना क्या चाहते हो? कहा कोई मैं सवाल करूं आप कुरान पाक से जवाब देंगे? कहा हाँ दूंगा। कहा मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूं। शेखुल अज़हर ने दस्तरखान बिछाया, बिछाने के बाद खाना खाना शुरू किया। कहा अब सुकून इत्मीनान हो गया है, खाने पे बैठकर बातें कर सकते हैं। खाना खाते खाते उसके जहन में सवाल पैदा हुआ। जब उसने रोटी का जायजा लिया, अरब में रोटी को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तंदूरी की तरह थोड़ी बड़ी साइज में बनाते हैं। बनाने के बाद उसके सामने रखा हुआ था। उसने पूछा कि ये बताओ तुम्हारा कुरान पाक क्या कहता है, इस रोटी में गेहूं के कितने दाने हैं? कुरान पाक से मुझे जवाब चाहिए। सवाल बड़ा टफ था। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो मुसलमानों, सवाल बड़ा टफ था। तालीम में आगे बढ़ो, तालीम में आगे बढ़ोगे, कसम खुदा की दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। एजुकेशन पावर को मजबूत करो। नहीं, किसान खेती तुम्हारी जरूरत है, उससे अपने चीजों को हल करो, मगर अगर चाइना की तरह से खेती करना शुरू करोगे, ज्यादा दूर नहीं, पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूं। जब पड़ोसी मुल्क का नाम आता है तो हमारी जहनियत उधर चली जाती, लेकिन मैं इधर की बात करता हूं, इधर की बात करता हूं। चाइना में चले जाओ, जितने लोगों ने खेतों पर रिसर्च किया है और पीएचडी की है, पीएचडी करने के बाद जिस फसल को हम 3-4 महीने में एक मरतबा अपने खेत में उगाते हैं, वो 4 महीने में 2-2 फसलें उगाते हैं, 2-2 फसलें उगाते हैं। जिन आम के दरख्त में हमारे यहाँ अगर हजरत दशहरी है तो दशहरी है, अगर लंगड़ा है तो लंगड़ा है, चौसा है तो चौसा है, उठा करके वहां उठा करके देखो, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया पर सारी चीजें मौजूद है। आप वहां की रुदाद उठा करके देखें, आप देखें, सर्च करने वालों के आप पूरे आर्टिकल को पढ़ें। आप एक एक पेड़ में 10-10 आमों के जायके मौजूद हैं। एक एक पेड़ की मैं बात कर रहा हूं। हमें तरीका नहीं पता है कि हम अपने यहाँ फल कैसे पैदा करें, हमें नहीं तरीका पता है हम अपने यहाँ खेती कैसे करें। हमारे बाप दादा जो हमको सिखा के चले गए, हम वही करते हुए चले आए। नए जमाने ने हमसे चाहा क्या है, ये खेतियां हमसे चाहती क्या है, इसको किस तरह पर हम लेकर के आए। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मुंबई सऊदिया कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परवरदिगार ने तुम्हें खेत जैसी नेमत से नवाजा है तो उसी में आओ और मेहनत करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, है आका आप बयान फरमाएं कि सबसे ज्यादा बरकत अल्लाह ताला किसकी कमाई में देता है? तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ से घेबरवा और कुर्बो जवार से आए हुए हैं, वो सोचेंगे कि अभी मोइनुद्दीन अजहरी कहेगा कि मुंबई जाकर जो लोग ज्यादा कमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की तारीफ की होगी। जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा आती होगी, आका ने उसकी तारीफ की होगी, नाना किसी और की तारीफ नहीं की। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबा ने पूछा, तब आका बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा किसान मेहनत जो करता है, उसका अमल परवरदिगार के नजदीक ज्यादा महबूब है, और परवरदिगार उसकी कमाई में सबसे ज्यादा बरकत अता फरमाता है। यहाँ पर 85-90% किसान बैठे हुए हैं। अब सुनो, पूछा गया कि क्यों, वजह क्या है? उलूम में आओ, आप इसका आप जायजा लो, वजह क्या है? का एक सैलरी पाने वाला, एक ऑफिस में काम करने वाला, एक तनख्वाह लेने वाला 10,000 की तनख्वाह लेता है, वापस लौटा, अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया, कहीं रास्ते में कोई फकीर कोई मंगता मिल गया, 10 रुपये दिए, वरना वो भी नहीं दिए, खत्म। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन जिस दिन से किसान अपने खेत में, खेत को जोतने के बाद दाना डालता है, दाना डालने के बाद सबसे पहले जब वो क्या कहते हैं जमीन को हमवार करता है, तो जमीन के ऊपर जितने दाने होते हैं उसको कुछ चिड़िया आकर के चुगती हैं। बोलो चुगती कि नहीं चुगती हैं? हजारों चिड़िया आकर के कभी दाना डाल करके आप देखें, जमीन के नीचे जो हो गए दाने वो हो गए, जो जमीन के ऊपर वो किसका खाना होते हैं? चिड़ियों का खाना होते हैं। वो चिड़िया जब अपना शिकम सैर करके, क्योंकि चिड़िया अपने घोंसले से सुबह निकलती है, तवक्कुल करना तो कोई परिंदों से सीखे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कनाअत करना, तवक्कुल करना अगर कहीं से सीखना है तो परिंदों से सीखो। सुबह जब परिंदा अपने घोंसले से निकलता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वापस होते होते या जाते जाते मैं शिकम शेर हो करके वापस होंगी, लेकिन जब शाम को वही परिंदा अपने घोंसले में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करता है, ऐ परवरदिगार सुबह में भूखा उड़ा था लेकिन वापस लौटा हूं तो शिकम शेर हो करके, लेकिन ऐ मौला मेरी एक दुआ कबूल कर। रहमत खुदाबंदी ने पुकार करके कहा, ऐ परिंदे बता तेरी दुआ क्या है? कहा जिसके खेत से मैंने चुगा है, जिसके खेत से मैंने तनावल किया है, जिसके खेत से मैं शिकम शेर हुआ हूं, मौला उस किसान के घर में बरकत अता कर, उसकी मेहनतों में बरकत अता कर, मौला
मौला उसकी कमाई में बरकत अता कर, मौला उसकी खेत में बरकत अता कर। ये तुम्हारे खेतों में जो बरकतें होती हैं ये कहीं और से नहीं, ये हजारों परिंदों की दुआएं होती हैं, जिसे आका ने फरमाया वो दुआ देते हैं और तुम्हारी खेतियों में बरकत होती हुई नजर आती है। ज़हनो फिक्र को हाजिर है। ये कैफियत देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ यहीं पर बात महदूद नहीं है। जब वो कोपले निकलते हैं जमीन से, निकलने के बाद जैसे ही उसमें सब्जा उगता है, हरियाली उगती है, चौपाए चल करके आते हैं। और आज के दौर में मैं ढबर वालों से पूछूं क्या आपके खेत में चौपाए आते हैं? हर बंदा हाथ उठा करके कहेगा हाँ, कुछ सालों पहले नहीं आते थे लेकिन अब आते जरूर हैं। कुछ साल पहले नहीं आते रहे होंगे लेकिन अब तो जरूर आते हैं। हर बंदा टारच लेकर के, अब तो सुबह शाम लेकर के किसान टारच लेकर के, अपना हो पराया हो कोई भी हो, हिंदुस्तानी है तो वो टार्च लेकर के घुमाता हुआ फिर रहा। देखो कहीं खेतों में 10-5 लगे हुए तो नहीं है? बोलो ऐसा है कि नहीं है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसे भी यही नहीं, जानवर आते हैं तुम्हारे खेत से अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं, वो भी अपने खेत से अपना शिकम शेर करके जाते हैं। कोई भी जानवर वापस गया और अगर घर पे पहुंचा तो वो सबसे पहले मौला की बारगाह में दुआ करता है, मौला शिकम शेर तो मैं हुआ हूं, मौला बरकत उसे अता फरमा जिसके खेत से मैंने खाया है। हजारों परिंदों की दुआएं उस किसान को लगती हैं, हजारों जानवरों की दुआएं उस खेत बंदे को लगती हैं। तब फरमाते हैं आका मक्की सरदार मदनी ताजदार, ऐ मुंबई में कमाने वालों, ऐ सऊदिया में कमाने वालों, आने के बाद जींस पैंट कोट टाई पहनने वालों, किसानों का मजाक उड़ाने वालों, सुनो, तुम सोचते हो कि प्यारे मुस्तफा ने तुम्हारे कमाई की तारीफ की? नहीं, उस किसान की इज्जत व अजमत करना सीखो जिसको मेरे मुस्तफा ने लायक एतबार बनाया है। उसकी मेहनत को दाद दो। तुमने क्या जाना कि इस किसानी में क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने तो बहुत कुछ रख दिया। गेहूं की बात आई थी तो मैं आगे बढ़ गया, मफहूम मेरा यही नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब जरा देखें, उसने पूछा कि एक रोटी में कितने दाने हैं, गिन करके बताएं आप। उस वक्त शेखुल अजहर बैठे हुए थे। बैठने के बाद कहा नीचे चले जाओ, खब्बाज है रोटी पकाने वाला, उसे बुला करके लेकर आओ। रोटी पकाने वाला आया आपके खादिम के हुक्म पर। आने के बाद पूछा ये रोटी देख करके बताओ तकरीबन इस रोटी में कितने दाने होंगे? उसने कहा हुजूर बस इतने 100 दाने होंगे। आपने फरमाया कि मेरा कुरान कहता है कि इतने 100 दाने हैं। उस वक्त का साइंटिस्ट, वक्त का मुस्तशरिक बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं देख रहा हूं, मैंने सवाल आपसे किया था कि आप कुरान से जवाब दें। अपने खादिम को भेजा और रोटी बनाने वाले को बुलाया। रोटी बनाने वाले ने देखा, तब उसका अंदाजा करके बताया। तब आप बता रहे हैं, मेरे आंखों में धूल मत झोंकी, ये कुरान का कहना नहीं बल्कि एक रोटी पकाने वाले का कहना है। तब उस वक्त शेखुल अजहर ने फरमाया था, कुरान को तूने पढ़ा ही नहीं, कुरान को तूने जाना ही नहीं। कुरान यही तो कहता है जिस फन के बारे में तुझे पता ना हो उस फन वाले से तू पूछ। अगर किसी हदीसे पाक का जायजा लेना है तो किसी खेती वाले किसान से मुलाकात मत कर, अल्लामा शब्बीर के पास आ, जानू अदब तय कर, ये बताएंगे बुखारी के हदीस का मतलब और माना क्या होता है। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ तो क्या जाओगे किसी मिस्त्री के पास? बताओ, एक ईटा सही करने वाले ये बता, है आर्किटेक्ट तू बता, है इंजीनियर तू बता, मेरे पेट में दर्द क्यों? बताओ, उसके पास जाओगे? किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। बोलो जाना होगा कि नहीं? कहा ये लहजा तुम्हें कहां से मिला, कि कौन सी परेशानी किसके पास ले जाना चाहिए? कहा ये लहजा किसी और ने नहीं बल्कि कुरान पाक ने फरमाया है, फसअलू अहल दिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें पता नहीं जिस फन के बारे में तो जो उस फन का जानकार हो उससे पूछो, उससे जाकर के पूछो। जब उससे जाकर के पूछोगे, हमारे यहाँ हुजूर सैयदी चांद बाबू ज़ादहुल्लाहु शर्फ व करमत तशरीफ रखते हैं। अगर प्यारे मुस्तफा की प्यारी निस्बत के बारे में पूछना है तो हम लोगों से मत पूछो, क्योंकि हम उतना नहीं बता पाएंगे। प्यारे मुस्तफा की निस्बत का शहजादा जब अपने खानदान की हकीकत बताना शुरू करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हमारे सामने होता आएगा। है कि नहीं हज़रत? ये सारे उलूम हैं और इल्म का पावर वो तो आपने याद है। देखो भाई मेरा टाइम वक्त से ज्यादा मैं हो रहा हूं, मैं आपसे माजरत चाहता, एक हदीस पाक की तशरीह करके मैं आपसे गुजर जाना चाहता हूं। सुने, इल्म का पावर देखें आप। आपने जाना ही नहीं इल्म है क्या? अरे कमाने वालों पैसे महीने में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 करोड़ कमा लो, मगर मेरे आका ने पावर किसका बताया है? सुने, किसके पास ज्यादा ताकत है, किसके पास ज्यादा कुव्वत है। आका ने फरमाया युज़नु मिदादुल उलमा व दिमाउ शुहदाई यौमल क़ियामति फला युफद्दिलु अहदुहुमा अला आखर। मैदान क़यामत
क़यामत में उस तराजू पर शहीदों के खून को तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा और उलमा के दवात की रोशनाई को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। अब दोनों रवायतें मैं बताता हूँ। एक रवायत में यह है कि दोनों में से किसी एक को फजीलत नहीं दी जाए, किसी का पल्ला भारी नहीं होगा, मगर दूसरी हदीस पाक में आका बयान फरमाते हैं युफद्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाई शुहदा, अरे उलमा के लिखने वाले रोशनाइयों का पल्ला शहीदों के खून के पल्ले से भारी हो जाएगा। ये इल्म का पावर है। फिर आका बयान फरमाते हैं, अब जरा देखें, ये आखिरी लहजा समाअत कर ले, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। फरमाया वला गज़वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि मिन मियति गज़वा। अब इस हदीस पाक का उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेता हूं और आपके नजदीक तशरीह करके मैं रवाना होता हूं। ज़हन व फिक्र को हाजिर करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला गज़वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि मिन मियति गज़वा। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताओ किसी जंग में कोई मुजाहिद शरीक हो तो बताओ सबसे ज्यादा सवाब उसको मिलता है, या किसी रास्ते में अगर तालिबे इल्म पढ़ने के लिए जाए तो सबसे ज्यादा सवाब उसे मिलता है, किसे मिलता है? अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए रास्ते पर जाए और कोई मुजाहिद जिहाद करने के लिए जाए, दोनों अपने अपने घरों से निकले तो अल्लाह ताला किसके पैरों तले सबसे ज्यादा बरकतें अता फरमाता है? बताओ। है किसी के पास जवाब? स्टेज वालों से नहीं चाहिए, आपसे जवाब चाहिए मुझे। बताए क्या आप मुझे बता पाएंगे? एक मुजाहिद मैदान जंग में जिहाद करने के लिए निकल रहा है, इस्लाम की तौसीह वो भी करेगा। एक तालिबे इल्म अपने घर से निकल रहा है, वो भी इस्लाम की तौसीह करेगा, मगर किसके कदमों तले सबसे ज्यादा बरकतें होती हैं? आओ मैं बताऊं। एक मुजाहिद अपने घर से निकला है, एक तालिबे इल्म अपने घर से निकलता है, निकलने के बाद ये मदरसा पहुंचता है, वो मैदान जंग में पहुंचता है। मैदान जंग में पहुंचता है तो उसके जिंदगी के दो फैसले होते हैं, या तो वो मैदान से जिंदा आएगा या तो मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। अगर शहीद कर दिया गया तो शहीद का मर्तबा पाएगा, वापस लौटा तो गाजी का मर्तबा उसे मिलेगा। मगर एक तालिबे इल्म ये है कि जिंदा रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान की कैफियत दिल में रखी है, वो बंदा तालिबे इल्म जब जाएगा मदरसे में, जब जाएगा अपने उलमा के पास, तो ईमान को संभालना कैसे है वो सीखेगा। इलाम के ईमान के खतरात से कौन कौन हमारे ईमान को छीनने वाला है, कौन कौन हमारे ईमान को ले जाने वाला है और किस किस तरीके से ले जाने वाले हैं। आला हजरत सरकार ने इतने 100 साल पहले फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या हाथ जाए अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अब जरा देखे, तालिबे इल्म निकला है और एक मुजाहिद निकला है। आका बयान फरमाया वला गज़वतिन फी तलाबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि मिन मियति गज़वा। एक तालिबे इल्म का एक लम्हा पढ़ लेना कितना? हाथ उठा करके बोले, हाथ उठा करके बोले, कितना? एक लम्हा तालिबे इल्म। वला गज़वतिन फी तलाबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति गज़वा। एक तालिबे इल्म का एक घंटा, एक लम्हा पढ़ लेना, कसम खुदा की 1000 मियत गज़वा, 100 मुजाहिदों के खून के शहादत से ज्यादा अफजल नजर आता। निम्यत गज़वा, एक मुजाहिद 100 जंग में शरीक हो, उतनी फजीलत नहीं हासिल कर सकता, उतना एतबार नहीं हासिल कर सकता जितना एक तालिबे इल्म एक लम्हे में अल्लाह के नज़दीक वो लम्हा सबसे ज़्यादा पसंद होता है जिस लम्हे में तालिबे इल्म को हासिल करता है। ये लहजा फरमाया, एक लम्हे की तारीफ की का 100 मुजाहिदों की का वक्त लिया जाए और एक तालिबे इल्म का एक घंटा ले लिया जाए। ये एक तालिबे इल्म का घंटा 100 मुजाहिदों के जिहाद के वक्तों पर भारी नजर आएगा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को तालीम पढ़ाओ। जब तालीम से आरास्ता करोगे, जब इनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की लगन होगी, जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पर ये चलेंगी, तब मेरी माँ और बहनें कभी इर्तिदाद की तरफ मायल नहीं होंगी। आज का सबसे उभरता हुआ जो मौजू है, हमारे माँ और बहनों को इर्तिदाद की तरफ फेरा जा रहा है, हुकूमत का सहारा लेकर, माल का सहारा लेकर। ऐ माल का सहारा लेकर हमारे बहनों को और हमारी बेटियों को अपने तरफ मायल करने वालों, तुम सोचते हो मायल कर लोगे, ना ना, ये धोखा हमें नहीं दे पाओगे। हकीकत के दहलीज पर आकर के देखो, ये माए बहनें हमारी गुमराह होने वाले नहीं हैं, मगर जहां कमी है और जहां ऐसा हो रहा है वहां पर गोया इस्लाम नहीं है, या तो इस्लामियत नहीं है, या तो वो इस्लाम से वाकिफ नहीं है, या एक सबक उन्होंने नहीं सीखा।
वो सबक प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी का सबक है। बोलो, हाथ उठा करके बोलो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी से सबक नहीं सीखा। आज आपको बताएंगे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से सिर्फ एक चीज सीख लो, ईमान किसे कहते हैं, इफ़्फ़त किसे कहते हैं, अज़मत किसे कहते हैं, वफा किसे कहते हैं, शार किसे कहते हैं। हमारे घर की बच्चियां यही सीख लेती है तो जवाब देती हुई नजर आती है। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी इज्जत तुम्हें मुबारक हो। हमारा जवाब तो ये होगा कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। नबी का चाहो चला। अरे क्या कहने, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हज़रात, बहुत ही नादिर नायाब गुफ्तगू ख़तीब बा कमाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब अज़हरी से